और जोखन बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। उसने अपने नुकीले दांतों से सरजू का कलेजा एक झटके में फाड़ दिया। अंधेरा हो चुका था। नदी किनारे घास फूस की बनी एक झोपड़ी में लगभग 50 साल का सरजू मांझी चूल्हे पर खाना पका रहा था कि तभी किसी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। सरजू मांझी ने चौंकते हुए खुद से ही कहा, इतनी रात आखिर कौन हो सकता है? जाहिर था इलाका सुनसान था। ऐसे में इस वक्त किसी का आना उसे अजीब लगा। दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी, इसलिए सरजू ने जोर से आवाज देते हुए कहा, कौन है भाई? रुको जरा, खोलता हूं। सरजू ने लालटेन उठाई और जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर उसका एक पुराना साथी जोखन खड़ा था, जिसे देखकर सरजू चौंकते हुए बोला, अरे जोखन, इतने दिन बाद इधर कैसे? तू तो खैर जाने दे, पहले तू अंदर आ। पानी से भीगता हुआ लगभग 35 साल का जोखन फटे पुराने कपड़े पहने अजीब सा नजर आ रहा था, मगर लालटेन की मध्यम रोशनी में सरजू की बूढ़ी आंखें उसे ढंग से देख नहीं पा रही थीं। अगर वो उसे ढंग से देख पाता तो जान पाता कि ये वो जोखन नहीं था जो कुछ सालों पहले उसके साथ मछलियां पकड़ने जाया करता था। मगर पिछले कुछ सालों में जोखन शहर जाकर रहने लगा था। आज अचानक इतनी रात उसे देखकर सरजू इसीलिए चौंक पड़ा था। सरजू ने जोखन को अंदर बुलाकर बैठाया और उसका हालचाल पूछने लगा, मगर जोखन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जैसे वो सुन ही नहीं रहा हो। आखिरकार सरजू ने झुंझलाते हुए कहा, आखिर तुझे हुआ क्या है जोखन? जब से आया है चूल्हे की तरफ घूरे जा रहा है। भूख लगी है, खाना चाहिए, खाना। ओ अच्छा, तुझे भूख लगी है, रुक मैं खाना लाता हूं, हम लोग खाते खाते बात करते हैं। इतना बोलकर सरजू चूल्हे की तरफ गया। सरजू जोखन को खाना परोसने लगा कि तभी जोखन मछली सालन से भरी कढ़ाई अपनी ओर खींचने लगा। उसकी इस हरकत पर सरजू को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कढ़ाई अपनी ओर खींचते हुए कहा, ये क्या पागलपन कर रहा है जोखन? सालन बिल्कुल गर्म है और तू क्या इसे पूरा खाना चाहता है? सरजू का इतना बोलना था कि जोखन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। इतना खौफनाक चेहरा देखकर सरजू बुरी तरह से डर गया। उसने घबराहट में पूछा, तो जोखन नहीं है? कौन है? तू कौन है? सरजू जब तक कुछ समझ पाता, जोखन ने सालन से भरी कढ़ाई उसके ऊपर फेंक दी। गर्म सालन से जला हुआ सरजू चिल्लाता हुआ जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और जोखन बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। उसने अपने नुकीले दांतों से सरजू का कलेजा एक झटके में फाड़ दिया। सुकून बस दो ही जगह है, पहला माँ, दूसरा महादेव।